माई सेल्फ डॉक्टर सागर द कार्डियोथोरेसिक वास्कुलर सर्जन। आज मैं आपको बताऊंगा भी कैसे आप इन दिस हेल्दी लाइफ में भी आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस क्यों ज़्यादा रहते हैं। आजकल लोग स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं। स्ट्रेस में क्या होता है कि आपका जो बॉडी का रिपेयर सिस्टम है, एक्चुअली स्ट्रेस क्या चीज़ है, आपका माइंड जो नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया। जितना आप ज़्यादा नेगेटिव सोचते जाओगे उतना ज़्यादा बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी क्या है, ब्रेन से सारा कनेक्टेड है। अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव सिग्नल जाएंगे, बैड सोचोगे तो बैड। तो बैड सिग्नल में क्या हो जाता है, जो बॉडी की जो वेजो डायलिटेशन है वो नहीं होती है, और जहाँ पे ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और बॉडी डिटेरेट होना शुरू हो जाती है। हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिहाइड्रेशन सेकंड कारण है। डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि हमारा ब्लड बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, अभी अगर थिक हो गया ब्लड तो कॉर्नरी वेसल जो हार्ट की बहुत नैरो है, तो उसमें ब्लड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। जहाँ पे भी ब्लड स्लो होएगा वहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी और वहाँ पे आपका जो है ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसमें प्लेटलेट वगैरह सारा जमना शुरू हो जाता है। सेकंड कारण है माइक्रो इन्फ्लेमेशन। अब हम बाहर से कुछ भी खाते हैं, जैसे ऑयल्स खाते हैं, इन्फीरियर क्वालिटी के ऑयल्स हैं, या फ्राई करते हैं, तो ऑयल्स अल्टीमेटली जाके ट्राइग्लिसराइड लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, और अल्टीमेटली वो हार्ट की ब्लड वेसल को हिट करते हैं। वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, वहाँ पे फैट जमता है और वो जो ब्लॉकेज है बहुत ज़्यादा हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाती है। तो इसलिए ऑयली खाना नहीं खाना, फ्राइड नहीं खाना। आपकी इरेगुलर ईटिंग स्टाइल, इरेगुलर स्लीपिंग स्टाइल, उसमें क्या होता है, हमारा जो बॉडी का सिस्टम है वो रिपेयर का सिस्टम होता है। अभी नाइट को हम रेस्ट करते हैं, जब भी हम रेस्ट करते हैं तो बॉडी रिपेयर करना शुरू कर देती है। कहीं पे माइक्रोवेस्कुलर हिट हुआ है, जहाँ पे इंजरी हुई है, जहाँ पे ब्लॉकेज स्टार्ट हो गई थी, तो रात को बॉडी रिपेयर करती है, उसको सारा ठीक कर देती है। जब बॉडी का हम इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स है, स्लीपिंग स्टाइल से क्या होता है, वो रिपेयर सिस्टम सारा डैमेज हो जाता है। जहाँ पे रिपेयर होना था वो वहाँ पे नेक्स्ट डे फिर ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाती है, तो वो ब्लॉकेज डे बाई डे इंक्रीज़ हो जाती है। और मॉर्निंग में जब भी आप उठते हो जैसे, तो एकदम से गर्म से ठंडे में ना जाओ, क्योंकि हमारी जो बॉडी की वेसल्स है, हर एक की क्वालिटी है, जैसे ही उसको ठंड लगती है वो सिकुड़ जाती है। और जिसकी ऑलरेडी ब्लॉकेज चल रही है या ऑलरेडी वीक वेसल है, तो एकदम से सिकुड़ती है और ब्लड वेसल एकदम से डाउन जाती है, और जो उसमें हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रह जाते हैं। तो अब तो इस चीज़ों से बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट और आपको इम्यूनिटी वाली चीज़ें लेते रहना है। जो वो क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट इम्यूनिटी वाली चीज़ें, वो आपकी बॉडी के जहाँ पे भी डैमेज होना शुरू हुआ है वो वहाँ पे रिपेयर सिस्टम करना शुरू कर देती है, उसकी हेल्प करती है रिपेयर सिस्टम। इम्यूनिटी बनाने के लिए आपको किन्नू, नींबू, मौसम्बी, संतरा, टर्मरिक हो गया आपका, जैसे हल्दी हल्दी लेते हैं हम। और तो इस तरह से आपको ये लेते रहना, तुलसी लेते रहना आपको। और इसमें ड्राई फ्रूट थोड़ा सा इसमें बेस्ट माना गया है। तो इस तरह से आपको ये इम्यूनिटी वाली चीज़ें आपको लेते रहना है, एंटीऑक्सीडेंट आपको लेते रहना, ताकि आपकी बॉडी रिपेयर करती रहे। और आपको एक्सरसाइज करते रहें, जिससे एंडोर्फिन, एनकेफ्लिन जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो अल्टीमेटली ब्लड वेसल को डायलेट कर देते हैं। तो जो ब्लड वेसल नैरो एरिया थी जिसमें जम रहा था, तो उसमें वो आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है। और आपको ग्रीन टी लेते रहना है। ग्रीन टी में आपको जो ब्लॉकेज स्टार्ट हुई है और वो एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करती है और ब्लॉकेज फर्दर होने नहीं देती। थैंक यू। इस तरह से आप हेल्दी रह सकते हैं, हार्ट अटैक से बच सकते हैं। थैंक यू।